हिंदुस्तान का इतिहास वीरता और शौर्य की कहानियों से भरा पड़ा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख, हर धर्म में एक से बढ़कर एक योद्धा और महापुरुष हुए हैं। लेकिन आजकल कुछ भाईजान के लिए औरंगजेब और मसूद गाजी जैसे अत्याचारी और लुटेरे ही नायक हैं, जिनकी शान में गुस्ताखी के नाम पर दंगाई गैंग हिंसा पर उतर आती है। लेकिन संभल में योगी फोर्स ने अब मसूद गाजी की निशानियों को दफन कर दिया। यहां मसूद गाजी के नाम पर लगने वाला मेला अब इतिहास हो चुका है, जिससे भाईजान ब्रिगेड थोड़ी भड़की हुई है। देश को तोड़ने वाले भाईजान को क्यों अच्छे लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत शरीफ नेक आदमी था। जो भारत का दुश्मन, वो भाईजान को क्यों है पसंद? हिंदुस्तान आजाद होकर कराने का पूरा उनका औरंगजेब हो या गजनवी का सेनापति गाजी, दोनों को ही कुछ भाईजान अपना हीरो मानते हैं और उसे अच्छा दिखाने के लिए अजीबोगरीब तर्क देते हैं। पर योगी फोर्स ने भाईजान का घमंड तोड़ने वाला फैसला किया और संभल में मसूद गाजी के नाम पर मेला लगाने के लिए साफ मना कर दिया। अब तो मेले के लिए झंडा लगाने वाली जगह को भी हमेशा के लिए बंद करके गाजी का नाम ही मिटा दिया। ये निजा मेला का जो ध्वज है वो लगाया जाता था। ये ध्वज काले रंग का होता था। आमतौर पर इस ध्वज में काला रंग होता था। बताया जाता है कि सैयद सलार मसूद गाजी झंडा होता था, वो ब्लैक कलर का था और उसी परंपरा को सालों से भारत में के संभल में ये यहाँ पर निजा मेला में मनाया जाता रहा। लेकिन पुलिस ने कहा कि अब हम इसको पूरी तरीके से समाप्त कराएंगे और उसी वजह से इस अब गड्ढे को जहाँ पर ये ध्वज नीचा गाड़ा जाता था उसको संभल पुलिस अपनी मौजूदगी में पूरी तरीके से बंद करा रही है। गाजी की याद में लगने वाले मेले पर योगी फोर्स का हंटर चला तो भाईजान भड़क गए और इसे अपनी परंपरा बताकर मेला लगाने की मांग करने लगे। इनकी पट भी इनकी, कोई कहने सुनने वाला ना। ये अगर मुसलमानों को ब्लड से मारेंगे कोई कुछ ना कहने वाला। बस हुकूमत है इनके, ना है उनके दिल की मर्जी। ये तो अपनी जगह में भेड़ बकरी समझ रहा है, पब्लिक को भेड़ बकरी है भाई, भेड़ बकरी समझ रहा है। ये तो उनकी सोच है। मेला तो हमारे होश से जो ना कब से लगता चला रही है। इसमें आपके बाप दादाओं ने भी देखा ही होगा। हाँ, हजारों वर्षों से लगता चला रही है। दो नए लगते हैं, यहाँ लगता है गाँव में लगता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत शरीफ नेक आदमी था और हिंदुस्तान आजाद होकर कराने का पूरा उनका वो है। और नुकसान पहुंचाया। आप लोग तो भारत में रहते हैं, उसके नाम पर नुकसान पहुंचाया भाई? बताओ ना आप, कहाँ नुकसान? गाजी निर्दयी महमूद गजनवी की सेना का सेनापति था, जिसने कभी सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की थी। उसके नाम पर भाईजान को मेला आखिर क्यों चाहिए? और जिस औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसे क्रूर नहीं न्यायप्रिय बताकर दलीलें दी जाती है। उसके कब्र को बचाने के लिए हिंसा की जा रही है। पर अब हिंदुओं ने इतिहास में किए गए अत्याचारों की लिस्ट सामने रख दी है। मसूद गाजी, ही वाज द इन्वेडर। एक आक्रांता का बेबजे का महिमा मंडन यहाँ पर संभल में चल रहा था। हम लोगों के द्वारा सन 1990 में भी ऑब्जेक्ट किया गया था। जो आदमी लूट कर रहा है, लूट वाले के उस पर तुम आज नेजा मना रहा हो, तो ये तो बंद ही होना चाहिए नेजा। यहाँ खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं हम। तो देखिए, स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्रूर आक्रांताओं के नाम पर किस तरीके की रिवायत शुरू की गई थी उसको बंद किया गया है। इन्होंने संभल के मंदिर तोड़े, हिंदुओं ने यहाँ से पलायन करा, इनके राज में धोखा देके पृथ्वीराज चौहान के लड़के को मारा इन्होंने। जो हरिहर मंदिर है कि हरिहर मंदिर था, जैसे जामा मस्जिद बना दी, उसमें भी सब तब्दीली कर दी इन लोगों ने। जैसे हिंदू विरोधी मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के लिए नागपुर में दंगाइयों ने हिंसा की, वैसे ही कुछ उपद्रवियों ने संभल की जामा मस्जिद के पास पत्थरबाजी की थी। पर योगी फोर्स ने उनका फाइनल इलाज कर दिया और मसूद गाजी के मामले में तो ऐतिहासिक फैसला ले लिया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आयोजकों को बुलाकर उन्हें साफ मना कर दिया है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर झंडा और ढाल पहले गड़ती रही है। ये वो घंटाघर है। आज यानी मंगलवार को यहाँ पर एक झंडा और ढाल गड़नी थी, लेकिन पुलिस ने आयोजकों से सख्ती के साथ मनाही कर दी कि वो किसी भी लुटेरे के नाम पर किसी मेले का आयोजन की अनुमति नहीं देंगे। गाजी के नाम पर इनकार के बावजूद भी कुछ भाईजान योगी फोर्स से बहस कर अपने मंसूबों को पूरा करने में लगे रहे। योगी फोर्स के आगे लुटेरे का महिमा मंडन करने वाला दाव फेल हो गया। बिल्कुल, जो कुरीति थी उसे खत्म करना जरूरी था और लोगों के सहयोग से एक दुकानदार शहजाद हैं, उनके द्वारा ये ढका गया है। यह सड़क पर तोड़ के इसे गड्ढा किया गया था और एक सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। सड़क पर इस तरह का गड्ढा किया जाना कहीं से उचित नहीं था।
इसलिए इस गड्ढे को भी ढका गया है। अभी तक किसी ने इस प्रकार के कृत्य करने की कोशिश नहीं की है और सभी जगह शांत स्थान। योगी फोर्स ने गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर फुल स्टॉप लगा दिया है। गाजी प्रेमी गैंग अब कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है और योगी सरकार पर डंडा चलाने का आरोप लगा रहा है। ये तो अपने में भेड़ बकरी समझ रहा है, पब्लिक को भेड़ बकरी है भाई, भेड़ बकरी समझ रहा है, काटे जाओ ना मारे जाओ। संभल में गाजी के लिए मेले का आयोजन नहीं होगा तो अब बाराबंकी में सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह यानी कि बूढ़े बाबा की दरगाह अचानक चर्चा में आ गई है, क्योंकि मसूद गाजी के पिता की इस दरगाह पर हर साल मेला लगता रहा है। पर संभल के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि मई के महीने में लगने वाला ये मेला क्या अब लगेगा या नहीं। यहाँ बूढ़े बाबा की दरगाह है और ये जो है गाजी मियाँ के पिताजी वालिद साहब, यहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, चाहे मई पड़ जाए या जून, लेकिन अप्रैल 17 मई को मेला है, 14 मई से लेकर 17 मई। 10 साल आपको यहाँ पे आते हो गया है। मानता ये कि बड़े दूर दूर के लोग आते हैं, इनको मानते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, उनके हर बीमारी दुखी पूरी होती है, मुंडन होता है, सब कुछ होता है। और जेठ के मेले में मेला लगता है, उसमें 3 दिन मेला चलता है। जब बड़ा मंगल होता है तो कहीं से भी आके आम की सीप चढ़ती है, ये आपकी मानता है। बाराबंकी में मेला 14 मई से लगेगा, वहाँ फैसला होना अभी बाकी है। संभल में तो हो चुका है और संभल की तस्वीरें देखने के बाद अब बाराबंकी वाले भाईजान भी अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि संभल में लुटेरे की निशानियों को योगी फोर्स ने मिट्टी में मिलाकर दफना दिया है। लोग जरूर यहाँ के चाहते हैं कि मेला लगता रहा है, हर वर्ष लोगों की रोजी रोटी चलती रही है, ऐसे में इस मेले पर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। सहयोगी गौरव के साथ शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, संभल।